सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। तो आइए आज बात करते हैं व्हाट्सएप के नए टर्म्स एंड पॉलिसीज के बारे में। लगभग सभी के फोन में भी नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एंड 8 फरवरी से अगर आप इसे अग्री नहीं करते हैं तो आपको यह प्लेटफॉर्म जरूरत के हिसाब से छोड़ना भी पड़ सकता है। तो आइए आज जानते हैं कि क्या है व्हाट्सएप की नई टर्म्स एंड पॉलिसीज पूरे विस्तार से। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि व्हाट्सएप छोड़ना है या आप आगे इसमें यूज करेंगे इसको। जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप अग्री कर चुके होते हैं उनके कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज को। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्या नए टर्म्स एंड पॉलिसीज है कि इतना विवाद उठ रहा है उस पर। बता दें कि व्हाट्सएप की जो मैसेजिंग सर्विसेज है वो काम कैसे करती है। तो एक सवाल ये उठता है कि जब हम व्हाट्सएप पे फोटो या वीडियो शेयर करते हैं या अपलोड करते हैं तो क्या वो स्टोर होता है उनके सर्वर पे। इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। मतलब अगर रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर चुका है तो ये डिलीट हो जाता है सर्वर से, पर मैसेज रिसीव नहीं हुआ कुछ कारण तो वो अनडिलीवर्ड मैसेज के रूप में उनके सर्वर पे बता दें कि 30 दिनों तक स्टोर रहता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाता है उनके सर्वर से। तो याद रखिएगा इस चीज को। दिस इज हाउ बेसिकली द मैसेजिंग वर्क्स। वो सर्वर पे स्टोर तो रहता है पर वो होता एकदम सेफ है। आपको व्हाट्सएप दावा करता है कि उनके सारे मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि बीच में से आपका मैसेज कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई भी नहीं पढ़ सकता। आपके और आपके रिसीवर के बीच में ही चैट जो है रहते हैं। जब आप पहली बार व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो क्या आप जानते हैं कि किन किन चीजों का फोन से कलेक्ट करता है व्हाट्सएप डेटा आपका। तो बता दें कि जो आपका डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है, इसका वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखता है। और आपका जो कनेक्शन है और उसका स्पीड वगैरह क्या है इसका भी वो इंफॉर्मेशन लेके अपने पास रखता है। तो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। व्हाट्सएप ने बताया है कि वी कलेक्ट डिवाइस एंड कनेक्शन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हेन यू इंस्टॉल, एक्सेस और यूज अवर सर्विसेज। And this includes information such as hardware model, operating system information, battery level, signal strength, app version, browser information, mobile network connection information, etc. And यहाँ तक कि वो आपकी IP एड्रेस पे भी नजर रखता है। तो इसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लोकेशन सर्विस। आपको जो लोकेशन सर्विस होता है व्हाट्सएप में बता दें कि फीचर आ गया नए तरीके से जहां आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं, खास तौर पे कि लाइव लोकेशन। और ये जो लोकेशन है बता दें कि व्हाट्सएप इसे कलेक्ट करता है और यूज भी करता है। अभी व्हाट्सएप ने ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया कि वो किस लिए लेंगे आपका लोकेशन की जानकारी, लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि अगर आपने लोकेशन अपना किसी के साथ शेयर किया है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कि व्हाट्सएप ने लोकेशन में एक और चीज जानकारी दी है कि वी कलेक्ट एंड यूज प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस with your permission when you choose to use location related feature, like when you decide to share your location with your contacts or view contacts nearby location other have shared with you। मतलब अगर आप किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप ने आपके साथ परमिशन में टर्म्स एंड पॉलिसीज में पहले ही आपसे अग्री करवा चुका है कि वो उसे यूज कर सकता है और लेगा आपसे वो लोकेशन। और व्हाट्सएप ने एक और चीज इसमें लिखा है कि इवन इफ यू डू नॉट यूज अवर लोकेशन रिलेटेड सर्विसेज, we use IP addresses and other information like phone number, area codes to generate your location। इसका मतलब WhatsApp जो है अगर आप लोकेशन फीचर को ऑन नहीं करते हैं तो या तो आपको WhatsApp छोड़ना पड़ सकता है या आपके IP एड्रेस को ट्रैक करते हुए WhatsApp आपके लोकेशन पे ट्रैक करेगा और वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। है ये बहुत खतरनाक चीज, रहिएगा सावधान इस पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने इस नए टर्म्स एंड पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप 8 फरवरी से WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका अकाउंट या तो डिलीट हो जाएगा या तो आपको इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ सकता है। तो इसका मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसे डिसएग्री करने का। व्हाट्सएप फेसबुक अपनी कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती है और व्हाट्सएप जो अपनी फेसबुक की ही कंपनी है अब आपकी कई सारी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स शेयर करेगी। अब जानते हैं कि किन इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगी। इसमें दिया गया है इंफॉर्मेशन विद शेयर विद द अदर फेसबुक कंपनीज इंक्लूड्स योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन जैसे कि फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर्स, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन और योर IP एड्रेस। बता दें कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ किस तरीके से शेयर करती है। फेसबुक आप जानते हैं कि पहले से कितनी सेफ है। बहुत आसान तरीके से फेसबुक आप सुने होंगे कि अपने दोस्तों का अरे मेरा फेसबुक ID हैक हो गया, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया।
लेकिन अब वही चीज व्हाट्सएप कर रही है। व्हाट्सएप ऑफिशियल तरीके से आपके फोन की आईपी एड्रेस, आपका जनरल सर्विसेज, आप किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी हर तरह की जो डिटेल्स है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगी। यानी सेफ्टी के नाम पे व्हाट्सएप में अब कुछ नहीं रहा। और इस प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने और एक चीज का जिक्र किया है, एड्स के बारे में। आपको बता दें इसमें क्या है। नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स का जब टाइटल हमने पढ़ा था व्हाट्सएप के पॉलिसी में, तो उसमें लिखा गया वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप अपने एप्लीकेशन में अभी तक किसी भी तरह का एड प्ले करने का डिसीजन नहीं ली है। लेकिन इसमें एक और लाइन क्लियरली लिखा है कि बट इफ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस इन आवर प्राइवेसी पॉलिसी। यानी उम्मीद लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप में भी कई सारी वेबसाइट्स की तरह व्हाट्सएप में भी जल्द ही ऐड देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही बेकार होने वाला है हमारी तरफ से। और व्हाट्सएप यूज करने की मिनिमम एज है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में या किसी भी देश में 11-12 साल के बच्चे भी इसे इस्तेमाल करते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट लीगल। तो इसलिए व्हाट्सएप ने क्लियरली कहा है कि इस पॉलिसी में कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू यूज व्हाट्सएप इफ यू लिव इन अ कंट्री इन द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया and any other included country or territory, you must be at least 16 years old required in your country to register you for using the WhatsApp। बता दें कि WhatsApp ने क्लियर तरीके से मिनिमम एज रिक्वायरमेंट MAR में लिख दिया है कि आपको कम से कम 16 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर आप WhatsApp यूज करना चाहते हैं तो उसके नीचे है तो शायद आप यूज नहीं कर पाएंगे। और बता दें कि यूरोपियन रीजन में इसका मिनिमम एज 13 है शायद। और आखिरी का जो पॉलिसी में आया टर्म है उससे मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बैनिंग। शौक गए ना, बैनिंग। इसमें बता दें कि व्हाट्सएप ने क्लियर तरीके से बोल दिया है कि वी मे बैन अकाउंट्स इफ वी बिलीव द अकाउंट एक्टिविटी इज इन वायोलेशन ऑफ आवर टर्म्स एंड सर्विस। अगर आप व्हाट्सएप के टर्म्स एंड पॉलिसीज को पालन ना करते हुए अगर उसको आप वायलेट करते हैं, जैसे एंटी नेशनल तरीके के पोस्ट या सेक्सुअल या अब्यूजिंग काइंड ऑफ कंटेंट अगर आप पोस्ट करते हैं स्टोरी में या ग्रुप में, और व्हाट्सएप को लगता है कि ये सही नहीं है, तो बता दें कि वी मे रिटेन द राइट टू बैन यू विदाउट एनी नोटिफिकेशन। यानी व्हाट्सएप आपको बिना कोई इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन दिए आपके अकाउंट को कंप्लीटली डिलीट कर देगी। यदि आप एंटी नेशनल तरीके से या किसी भी तरीके से आप पोस्ट गलत करते हैं जो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस को आप वायलेट करने टाइप का होता है, आपकी अकाउंट जल्द ही बंद हो जाएगी। और बता दें कि अगर एक बार आपकी अकाउंट बंद हो जाएगी तो आप उस नंबर से ना ही अकाउंट को रिट्रीव कर पाएंगे, ना ही उस नंबर से आप दोबारा अकाउंट बना पाएंगे। तो सावधान रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी है, अगर आप व्हाट्सएप एग्जीक्यूटिव इस वीडियो को देख रहे हैं, लोकेशन सर्विसेज का जो आपने जिक्र किया वो इंडिया में नहीं सही था, और काफी चीजों का जो नए टर्म्स एंड पॉलिसीज है उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज उसको सुधार कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। बाकी ऐसे ही एक से एक जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।